जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 5। बेटे, इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है और इसके बाद इसमें आए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में से मिल जाएंगे। शुरू करते हैं गद्यांश को पढ़ना। एक गांव में 2 किसान भाई रहते थे। वे खेत में धान उगाते थे। एक साल उनके खेत में धान की फसल के बीच एक गौरैया युगल ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद मादा गौरैया ने 2 अंडे दिए और उनके फूटने का उत्सुकता से इंतज़ार करने लगी। जल्दी ही उनके अंडों में से 2 नन्ही गौरैया निकल आईं। नर और मादा गौरैया दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे। इस बीच धान की फसल खड़ी हो गई। रोज़ दोनों भाई खेत पर आते और फसल में पानी लगाते। धान अच्छे से उग सके इसके लिए वे आसपास में झाड़ झंकाड़ को भी हटाते रहते। जल्दी ही धान की फसल काटने के लिए तैयार हो गई। यह देख मादा गौरैया ने नर गौरैया से कहा, जल्दी ही चावल के लिए धान को काट लिया जाएगा, इससे हमारा घोंसला नष्ट हो जाएगा। अभी तो हमारे बच्चे उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं, अब हम क्या करेंगे? वे समस्या के समाधान के लिए अपने बच्चों को उड़ाना सिखाने लगे। अंत में फसल कटने से पहले वे अपने बच्चों को लेकर उड़ गए। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। हमने एक कहानी देखी यहाँ पर। ये देखिए, ये धान का खेत दिखाया गया है चित्र में। धान माने चावल बेटा, चावल की खेती होती है। उस बीच में उन्होंने गौरैया ने अंडे दिए थे और धान की फसल जब पककर तैयार हो गई और किसान ने काटने आना था तो इससे पहले गौरैया ने अपने बच्चों को उड़ना सिखा दिया। चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार अंडे फूटने का इंतज़ार कौन कर रहा था? अपने बच्चों को डरना सिखाया, अपने बच्चों को लड़ना सिखाया, अपने बच्चों को उड़ना सिखाया, अपने बच्चों को सोना सिखाया। तो देखिए बेटा, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसके जो ये विकल्प दिए गए हैं, चारों ही विकल्प गलत हैं। यानी हमारा जो प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अंडे फूटने का इंतज़ार कौन कर रहा था, तो हम इसके जो विकल्प हैं वो ये नहीं देंगे, हम दूसरे विकल्प दे देते हैं और वो हम ये दे देते हैं, अंडे फूटने का इंतज़ार कौन कर रहा था? नर और मादा गौरैया, कबूतर, किसान या मोहन। तो बेटा आपने जो इस गद्यांश में पढ़ा है वो है नर और मादा गौरैया। तो उत्तर 1 आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ये देख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। लगता है वर्कशीट इस बार बहुत गलत आई। गौरैया ने अपनी समस्या के समाधान के लिए क्या किया? तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए हैं, खेत में, घोंसले में, मकान में, दुकान में। तो जो इस प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। तो आपके जो ये गौरैया ने अपनी समस्या के समाधान के लिए क्या किया, उनकी समस्या क्या थी कि अभी बच्चों ने उड़ना भी नहीं सीखा है और फसल कटने को तैयार हो गई है। तो इसलिए इसके जो ऑप्शन हैं वो ये हैं जो हमारे प्रश्न 1 में दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ हमने एरो का निशान डालकर आपको बताया है कि प्रश्न 2 के जो आप ऑप्शन लिखेंगे वो ये वाले लिखेंगे जो प्रश्न 1 में दिए गए हैं। ये वाले ऑप्शन, अपने बच्चों को डरना सिखाया, अपने बच्चों को लड़ना सिखाया, अपने बच्चों को उड़ना सिखाया, अपने बच्चों को सोना सिखाया। तो उसने क्या किया था? अपने बच्चों को उड़ना सिखाया। यानी हमारा ऑप्शन है उत्तर ग।
इस पर हम सही का निशान लगा देंगे और उत्तर में लिख देंगे अपने बच्चों को उड़ना सिखाया। और जो ये हमारा प्रश्न था जिसके विकल्प दिए थे खेत में, घोंसले में, मकान में, दुकान में, तो हम इसके लिए एक तीसरा प्रश्न बना सकते हैं, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए अभी हम तीसरा कर लेते हैं। गद्यांश के अनुसार गोरैया की खुशी का ठिकाना क्यों नहीं रहा? फसल देखकर, किसान को देखकर, अपने बच्चों को देखकर, झाड़ झंखाड़ को देखकर। अपने बच्चों को देखकर। उत्तर ग पर आप निशान लगा देंगे। प्रश्न 4 है, चावल किससे बनता है? चावल धान से बनता है, तो हमारा उत्तर होगा धान। चावल धान से बनता है, घ पर आप निशान लगा देंगे। और गोरैया ने अपने अंडे कहाँ, ये जो हमारा प्रश्न था प्रश्न 2, गोरैया ने अपनी समस्या के समाधान के लिए क्या किया? इसके लिए जो विकल्प दिए हैं खेत में, घोंसले में, मकान में, दुकान में, आप यह 5वां प्रश्न बनाएंगे और वह प्रश्न होगा, देखिए, गोरैया ने अपने अंडे कहाँ दिए? और इसके विकल्प आप जो इस वर्कशीट में ये दिए हुए हैं, हमने तो देखिए काट दिए हैं, आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं खेत में, घोंसले में, मकान में और दुकान में। तो कहाँ दिए थे? ख घोंसले में दिए थे, ये आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है बेटा। अब आप इस वर्कशीट को कर लीजिए। थैंक यू बेटा।